गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे हेल्थ इन्फॉर्मेशन एंड बेसिक मेडिकल स्टैट्स। ठीक है। सो इसमें हमें सिर्फ एक ही डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए कि हेल्थ इन्फॉर्मेशन होती है क्या है। एंड दीज आर स्टेप्स, यू डोंट हैव टू रट्टाफाई दिस। इसमें क्या होता है, फर्स्ट वी कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन डेटा, वी कलेक्ट द डेटा, फिर हम उसको प्रोसेस करके एनालाइज करते हैं। ठीक है। और हम डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। उसके लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों को देनी पड़ेगी जिसको इसकी ज़रूरत है, दैट इज़ ट्रांसमिशन। ठीक है। एंड इट ऑल्सो सर्व्स एज ए पर्पज़ फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है हेल्थ इन्फॉर्मेशन का, वो ये होना चाहिए कि ऐसे इन्फॉर्मेशन देना जो रिलायबल हो। जैसे कोरोना काल में सबको रिलायबल वो चाहिए इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट हो। ठीक है। अप टू डेट हो, एडिक्वेट हो एंड टाइमली दी जा रही है। ठीक है। एंड रीजनेबली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल हेल्थ मैनेजर्स एट लेवल्स। हेल्थ मैनेजर्स कौन आ गए, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट है, एट सेंट्रल, इंटरमीडिएट एंड लोकल लेवल्स, एंड एट शेयरिंग टेक्निकल एंड साइंटिफिक लेवल्स। ठीक है। इंफॉर्मेशन बाय ऑल हेल्थ पर्सनल पार्टिसिपेटिंग इन हेल्थ सर्विसेज ऑफ इंडिया। तो जितने भी हमारे मीडिएटर्स है इस इंफॉर्मेशन की, जिसको भी ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल इट बी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, इट कैन बी योर डॉक्टर्स, इट कैन बी योर स्टाफ दैट इज़ डूइंग द लैब टेस्ट एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है। एंड ऑल्सो आवर जनरल पॉपुलेशन। ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इसको पीरियोडिक इंटरवल्स पे देते हैं, इट इज़ टाइमली, एंड डेटा विल शो जनरल परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज। एक तो हम डिजीज़ से रिलेटेड तो करते ही हैं, वी कैन ऑल्सो गो विद हेल्थ, बट हम ये भी देखते हैं कि जो हमने पॉलिसीज़ अप्लाई की हैं वो कैसे परफॉर्म करिए। इवैल्यूएशन के लिए भी वी गेट दिस हेल्थ इंफॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है। सो ये हेल्प क्या करते हैं प्लानर्स को टू नो कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है अभी। ठीक है। एंड कौन सी डिजीज़ है जो हमारा ज़्यादा डिमांड मांग रही है, वर्कलोड मांग रही है। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन वेयर इट मैटर्स द मोस्ट। ठीक है। कम्युनिटी लेवल पे। ठीक है। कि हर इंसान को एट कम्युनिटी लेवल पता हो कि क्या चल रहा है इस कम्युनिटी में। इट इज़ कंसीडर्ड दैट नो कंट्री एट प्रेजेंट हैज़ सच अ थॉरोली कंस्ट्रक्टेड सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन कि वो सब तक डिसमिनेट हो रहा है। ठीक है। अभी तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की, टेक्नीशियंस की, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की, पर हमारा गोल क्या होना चाहिए कि सबको पता हो कि आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। डेटा क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है जिसको हम टेबल्स पे सजा के दिखा सकते हैं, ऑल दैट स्टफ। ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जब हम डेटा को इंटरप्रेट करें। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये टेबल देखेंगे, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये डेटा है। ठीक है। पर अगर मैं कहूँ कि बिहार हैज़ उत्तर प्रदेश इज़ मोस्ट पॉपुलर स्टेट एंड इट रिक्वायर्स आवर इंटरवेंशन, देन बिहार इट इज़ इन्फॉर्मेशन। मैं इंटरप्रेट कर रही हूँ अपने डेटा को। ठीक है। डेटा इज़ नॉट हेल्पफुल अनटिल एंड अनलेस इट इज़ नॉट इंटरप्रेटेड करेक्टली। ठीक है। क्योंकि हमें एंड में डेटा काम नहीं आएगा, हमें यह काम आएगा कि हमने उससे क्या सीखा। ठीक है। सो डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं एंड कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन। तो आप पढ़ सकते हैं, डेटा कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस ऑफ द एट्रीब्यूट्स और इवेंट एंड दे डू नॉट कैरी एनी मीनिंग अंटिल दे आर नॉट यूज्ड और इंटरप्रेटेड प्रॉपरली। ठीक है। डेटा इज़ इनएडिक्वेट अलोन, तो हमें उसके लिए इन्फॉर्मेशन करनी है। इन्फॉर्मेशन में क्या करेंगे, डेटा को रिड्यूस करेंगे। ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी, एज, सेक्स, इंफॉर्मेशन, ऑक्यूपेशन। ठीक है। सब आएगा हमारे पास, पर हमें उसमें से काम की चीज़ें निकालनी है, उसको समराइज करना है एंड उसको वेरिएशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। हम आगे सब पढ़ेंगे। ठीक है। सो दैट वी कैन कंपेयर इट with the other state, with the other country. It is a transformation of information through integration and processing with experience and perception based on social and political values that produce intelligence. ठीक है। इन्फॉर्मेशन तो समराइजेशन होगी। इंटेलिजेंस क्या है कि हम इस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करके इंटीग्रेट करते हैं अपने सोशल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज़ में, दैट इज़ इंटेलिजेंस। ठीक है। डेटा दैट इज़ नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी यूज्ड इनटू इंटेलिजेंस। ठीक है। एंड अगर ये इंटेलिजेंस में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है, डिसीजन मेकर्स है, प्लानर्स है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ देमसेल्व्स कैन नॉट यूज दिस डेटा। इट इज़ यूजलेस until it is not interpreted and used in policies.
ठीक है। WHO कमेटी ने पता है कि क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपके हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम में। एक तो ये पॉपुलेशन बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पब्लिक पे तो पब्लिक बेस्ड ही होगा, ठीक है। सिस्टम शुड अवॉइड अननेसेसरी एल्गोमेरेशन ऑफ द डेटा, मतलब बेफालतू में डेटा को इधर से उधर करना या फिर ऐसा डेटा लेना जो जिसकी ज़रूरत ना हो, ठीक है। इट शुड बी प्रॉब्लम ओरिएंटेड, ठीक है। जनरली हम वो डिजीज़ लेते हैं जो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है या फिर कम्युनिटी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव AML अमाइलो, वी हैव AML, इट इज़ अ नर्वस डिजीज़, ठीक है। अमाइलोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस, अब क्या है कि ये बहुत रेयर है। अगर मैं इस पर रिसर्च करने बैठ जाऊंगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा भी वेस्ट होगा एंड टाइम हमारा लेबर भी यूज़ होगा, सो इट इज़ नॉट यूज़फुल, ठीक है। शुड एम्प्लॉय फंक्शनल ऑपरेशनल टर्म्स, ठीक है। इसमें सब देखना है, एपिसोड ऑफ इलनेस, ट्रीटमेंट, क्या लेबोरेटरी, ये तो सिर्फ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। सिस्टम शुड एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन ब्रीफली, कि उसको कोई भी पढ़ सके, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि लेमैन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं एंड जो हम रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। एंड इट शुड हैव फीडबैक, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, फीडबैक क्यों होना चाहिए, ताकि हमें पता रहे हमें कैसे ठीक करनी है अपनी पॉलिसी। हमने शुरू तो कर दी पर हो सकता है वो इफेक्टिव ना हो, ठीक है, तो हम अपने रिसोर्सेज को और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स की बात करें, ठीक है। सो एक हेल्थ इन्फॉर्मेशन, एक तो इन्फॉर्मेशन मतलब कि हेल्थ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्स इन्फॉर्मेशन जो डेटा है एंड इंडिकेटर्स, ठीक है। उस यूज़फुल डेटा को हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है, वी कैन सी इन इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल एक ज़िले में 50 लोगों की मौत हुई है, ठीक है, सो इट इज़ नॉट यूज़फुल। एक ज़िला में 50 लोगों की मौत हुई है 1000 में से, इट मीन्स कि मॉर्टैलिटी रेट ड्यू टू दैट डिजीज़ इज़ 0.5, ठीक है। दैट इज़ अ इंडिकेटर कि ये इतनी, ठीक है। मतलब अगर हम कंपेयर करें किसी और डिजीज़ से जिसमें ज़्यादा मॉर्टैलिटी, तो उस डिजीज़ को करेंगे, तो इंडिकेटर्स आर यूजफुल इन कंपैरिजन, ठीक है। सो हम किस में यूज़ कर सकते हैं, डेमोग्राफी एंड वाइटल इवेंट्स। वाइटल इवेंट्स क्या होते हैं जो जीवन में आते हैं, हम उनको रोक नहीं सकते, दैट इज़ योर बर्थ, योर डेथ, ठीक है। इन्वायरमेंटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स दे सकते हैं, ठीक है। हेल्थ स्टेटस में वही मोर्टालिटी, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ। हेल्थ रिसोर्सेज, ठीक है, कितनी फैसिलिटीज़ यूज़ हो रही है, कितनी बेड टर्नओवर रेशियो, कितना मैन पावर यूज़ हो रहा है। यूटिलाइजेशन, बहुत बार क्या होता है कि सुविधाएं तो होती है पर पब्लिक को अवेयरनेस नहीं होती, वो यूज़ नहीं करते हैं। एंड ऑल्सो इट इज़ कॉस्ट, कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो गरीब लोग नहीं यूज़ कर पाते हैं। इंडिसेस ऑफ आउटकम्स ऑफ मेडिकल केयर, कि हम इतना खर्चा करके मेडिकल केयर करते रहे, क्या वो किसी काम का है, ओके। देन फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स, कि कितना कॉस्ट और एक्सपेंडिचर लग रहा है टू ऑब्टेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। यूजेस ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेशन की बात करें, टू मेजर हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल एंड टू क्वान्टिफाई देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मेडिकल एंड हेल्थ केयर नीड्स, ठीक है। पहले तो देखना कितने हेल्दी हैं पीपल और कौन सी दिक्कत आ रही है उन्हें, ठीक है। देन इट कैन बी यूज फॉर लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल कंपैरिजन्स, ठीक है। पर इसके लिए हमें रिगरस स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए कि जो डेटा कलेक्शन वो हर जगह एक जैसा हो, तभी हम उसको कंपेयर कर पाएंगे। हो सकता है कहीं पे एज को ज़्यादा प्रेवलेंस इंपॉर्टेंस दी जा रही है और कहीं नहीं दी जा रही है, ठीक है। फॉर प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इफेक्टिवनेस मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स, कैसे प्लान करना है, कैसे उसको एक्ट करना है और कितनी वो इफेक्टिव है। फॉर असेसिंग वेदर हेल्थ सर्विसेज आर अकम्पलिशिंग देयर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ठीक है। फॉर असेसिंग एटीट्यूड एंड द डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर बेनिफिशरीज जिनके लिए हमने सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। एंड 6 इज रिसर्च, ठीक है। देन सोर्स की बात करते हैं, ठीक है। सोर्स, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हर हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि सोर्स कहाँ से निकाल रहे हो आप ये डेटा, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल एट विच द प्लानिंग इज इनविजिज्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ज़िले में कर रहे हैं तो अलग होगा, स्टेट में कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा हमें डेटा चाहिए, अगर कंट्री में ही कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा डेटा चाहिए, ठीक है। सो वी हैव पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, तो वो एक पूरी कम्युनिटी को करेगा। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, वो सिर्फ हॉस्पिटल को करेगा। दीज डिफरेंट कंटेक्स्ट रिक्वायर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, हम सारे पढ़ेंगे। इन अ कंट्री, सेंसस सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, और जो कंट्री का होता है ये हम स्टेट लेवल पे भी यूज़ करते हैं, ज़िला में भी यूज़ करते हैं, हर लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सॉरी, ठीक है। यूजुअली हम इसको 10 साल में लेते हैं, हर 10 साल में। एंड इंडिया में लास्ट मार्च 2011 में हुई थी, तो अब ये 2021 में इस साल में होगी, ठीक है।
अब इसका जो डेफिनेशन है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सो यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस, ओके. सो इसमें क्या है कि अगेन कलेक्टिंग, कंपाइलिंग and publishing demographic, economic, social data pertaining at a specified time or times to all person in a country, all people in country or a delimited territory. ठीक है. सेंसस इज़ अ मासिव अंडरटेकिंग, क्योंकि आप कंट्री में हर घर में जाके पूछ रहे हैं, सो इट इज़ अ मासिव अंडरटेकिंग. इसमें 2-3 महीने लग जाते हैं एंड यू मीट एवरी पर्सन ऑफ द पॉपुलेशन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम एंड कलेक्ट अ वेराइटी ऑफ इन्फॉर्मेशन. ठीक है. इट नीड्स अ कंसिडरेबल ऑर्गेनाइजेशन, वास्ट प्रिपरेशन एंड सेवरल ईयर्स टू एनालाइज द रिजल्ट. इतना ज़्यादा डेटा इकट्ठा हो जाता है. दिस इज़ द मेन ड्रॉबैक, ठीक है, ऑफ सेंसस एज अ डेटा सोर्स, दैट द रिजल्ट्स आर यूजुअली नॉट क्विकली अवेलेबल. ठीक है, कि आप एक दिन में कलेक्ट नहीं कर सकते. इट रिक्वायर्स 2 to 3 months, एंड वो भी जब आप बहुत ज़्यादा अच्छे से प्लान करके जा रहे हैं. ठीक है. सो वी हैव अ सुप्रीम ऑफिसर, ठीक है, दैट वर्क्स अंडर द सेंसस कमिश्नर फॉर इंडिया. ऑल्दो जो सेंसस का फंक्शन है ये बताने के लिए होता है कि डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन की कितनी पॉपुलेशन है, कितने एज ग्रुप में है, कितनी सेक्स है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन. तो हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को भी ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिटरमाइन कराते हैं. इट रिप्रेजेंट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड. ठीक है. सेंसस की जो डेटा है वो इतना ज़्यादा हाई होता है, इतनी ज़्यादा उससे हम चीज़ें इंटरप्रेट कर सकते हैं. ठीक है. सो ये तो छोटी छोटी चीज़ें होगी, इससे हम और भी ज़्यादा चीज़ें जनरेट कर सकते हैं. वी कैन सी फॉर देयर ऑक्यूपेशन, देयर सोशल एंड देयर जितने भी ऑक्यूपेशन है, अगर उनको कोई डिजीज़ है, उनकी इम्यूनाइजेशन हो रखी है, ये सब आता है इसमें. ठीक है. इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं. दिस डेटा प्रोवाइड a frame of reference and baseline for planning, action and research not only in the field of medicine. ठीक है. Population census provides basic data such as population by age and sex and needs to compute vital statistic rates and other health, demographic and socio-economic indicators. Without census data, it is not possible to obtain quantified health, demographic and socio-economic indicators. ठीक है. सो ये सेंसस आपका एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट है. ठीक है. यू शुड, इफ़ यू कैन, ये आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं. अदरवाइज जो हमने ऊपर ये डेफिनेशन याद की ना, इट इज़ जस्ट सिमिलर टू दिस डेफिनेशन. बस आपको ये ऐड करना है कि इट इज़ एवरी पर्सन इन द कंट्री. ठीक है. इन अ स्पेसिफाइड टाइम और टाइम्स, क्योंकि 2-3 महीने लग जाते हैं इसको. ठीक है. तो ऊपर वाली डेफिनेशन यहाँ पे भी यूज़ हो सकती है. रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स. ठीक है. पहले ये क्या था, टेम्परेरी था. जब ये पहली बार आया था ना, यू कैन सी गवर्नमेंट इंडिया ऑफ एक्ट पास्ट दिस एक्ट, बर्थ डेथ मैरिज रजिस्ट्रेशन. इट वाज ऑन वॉलेंटरी बेसिस, पर लोगों ने किया नहीं. ठीक है. सो ये जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम था ना, ये अनरिलायबल था, क्योंकि डेटा बहुत कम था. इस वजह से एक्यूरेसी, टाइमलीनेस, कंप्लीटनेस, कवरेज बहुत कम थी. और ये डेटा कम क्यों था, क्योंकि लोग इग्नोरेंट थे. ठीक है. इलिटरेट, उनको पता नहीं था ऐसा करना होता है. उनको लैक ऑफ कंसर्न थी, क्या फ़ायदा होता है कि हम रजिस्टर करा दें, एंड दे वर नॉट मोटिवेटेड. और भी ज़्यादा चीज़ें थी. ठीक है. बिकॉज क्या होता है कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन एजेंसीज़ है, हर गाँव में एक अपना रजिस्ट्रेशन सेंटर है. देयर इज़ नो स्टैंडर्डाइज्ड वे टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. ठीक है. अगर हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी कर ली, उसको कंपाइल कैसे करना है, ट्रांसमिट किसको करना है, ऑल दैट स्टफ. सो इट वाज नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड. फिर से ये एक्ट आए 1969, एंड दिस टाइम इट वाज परमानेंट. इट वाज कंपल्सरी टू रजिस्टर इट. ठीक है. सो क्या होता है कि आपको बर्थ को रजिस्टर करना होता है विद इन 14 days एंड डेथ को विद इन 7 days. ठीक है. एंड हर स्टेट में सेम चीज़ थी, सेम डेटा कलेक्शन था, सो दैट यूनिफॉर्म और कंपेरेबल हो डेटा. ठीक है. वाइल पब्लिक, अब देखो रजिस्ट्रेशन कौन करा सकता है, पब्लिक में जो पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको कराना है. एंड ऑल्सो द हॉस्पिटल पीपल, जो हेड है, नर्सिंग होम है, जेल है, धर्मशालाज है, अगर वहाँ पे कहीं आसपास किसी का बर्थ या डेथ होती है तो वहाँ पे भी उनको रजिस्टर कराना है. ठीक है. द टाइम लिमिट फॉर रजिस्टरिंग द इवेंट्स ऑफ बर्थ्स एंड डेट्स इज 21 days यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द इंडिया. एंड अगर आप लेट हो जाते हो, यू हैव टू पे अ फीस ऑफ 50 rupees. ठीक है. मोर रिसेंटली जब से आधार कार्ड आया है, आधार नंबर इज मस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ. ठीक है. सो
सो अब हम वापस आ जाते हैं वाइटल इवेंट्स में, ठीक है। सो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। सेंसस तो हर 10 साल में होता है, इंटरमिटेंट, बट दिस रजिस्ट्रेशन इज कॉन्टिन्यूस, और हमें बताता रहता है कि डेमोग्राफिक चेंजेस कैसे हो रहे हैं, ठीक है। एंड अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट और एक्यूरेट, इट इज़ अ वेरी रिलायबल सोर्स, ठीक है। मच इंपॉर्टेंस इज देयरफॉर गिवन टू रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स इन ऑल कंट्रीज, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल अदर कंट्रीज। वाइटल इवेंट्स वही मैंने आपको बता दिया, लाइफ, बर्थ, डेथ, फीटल डेथ, मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, लेजिटिमेशन, रिकॉग्निशन, एनलमेंट, ठीक है, एंड योर लीगल सेपरेशंस। देन वी हैव ले रिपोर्टिंग। ले रिपोर्टिंग पहले होता था, इसमें क्या होता था कि वे वो यूज टू टेक पर्सन फ्रॉम अ विलेज, कोई भी लोकल पर्सन होता था, एंड अगर कहीं गांव में आसपास किसी की डेथ वगैरह होती थी, कहीं जन्म वगैरह होता था, तो वो जाके जो भी गांव में ऑफिस था वहाँ पे जाके रिपोर्ट कर देता था, ठीक है। सो दिस इज़ ले रिपोर्टिंग, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ में होता है जहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ पे सिस्टम्स नहीं बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन हेल्थ वर्कर्स या फिर जो विलेज हेल्थ गाइड्स है, जो भी लोकल पर्सन है, वो रिकॉर्ड कर लेते थे, ठीक है। So, in order to obtain this information, a new approach has been developed in several countries, जो vital stats है, ठीक है। This is called as lay reporting. Lay reporting is defined as again collection of information, its use and transmission. हर information में 3 चीज़ें होती है, collection, compilation and transmission, and एक और जोड़ दो, analysis to other level of health system by non-professional health workers, ठीक है। सो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ में जब यहाँ पे नहीं है तो वो ये करते हैं एज अ ऑल्टरनेट सोर्स, ठीक है। सो इट इज़, इसमें एक अच्छी इंपॉर्टेंट ये लाइन लिखी है, यू कैन ऑल्सो रीड अ टेम्पररी सब्सटीट्यूट। ये सब्सटीट्यूट, इट इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट, इट इज़ नॉट, इट कैन नेवर बी इक्विवेलेंट टू योर हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। सो इट इज़ अ सब्सटीट्यूट जब तक कि उतनी सुविधाएँ नहीं आ जाती हैं, ठीक है। एंड हमारा गोल क्या है कि हमेशा जितने भी वाइटल इवेंट्स है इन अ कंट्री हैव टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। देन वी हैव सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ ड्यूअल रिकॉर्ड सिस्टम। क्यों, क्या होता है कि सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में क्या होता है कि जो भी ट्रेन पर्सनल होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उन सबको लिख लेते हैं, जो बर्थ है, डेथ है, उनको रजिस्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पहला सिस्टम हो गया। दूसरा सिस्टम में क्या करते हैं कि हर 6 महीने में उसी कम्युनिटी में जाके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये डुअल चेक हो गया कि हम कॉन्टिन्यूसली तो कर ही रहे हैं, अगर हम 6 महीने में जाके देखें तो हम देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि हमने जो कॉन्टिन्यूस में निकाला और जो इंटरव्यू करके निकाले क्या वो सेम है कि नहीं है, ठीक है। सो दैट डबल चेकिंग ईच अदर, ठीक है, ओके। So, an independent check is by the enumerator and produces denominator required for computing the rates, ठीक है। देखो पहले में क्या था, बर्थ एंड डेथ रेट था, तो कम्युनिटी से कोई भी आ रहा था एंड बता रहा था हमारे घर में इस बच्चे का जन्म हुआ एंड दैट स्टफ। हमें ये नहीं पता चल रहा था कि, हमें पता चल गया कि न्यूमरेटर में क्या आएगा, पर हमें ये नहीं पता चला था कि कितने पॉपुलेशंस में से उठ के वो आए हैं, तो हमें डिनोमिनेटर नहीं पता था। जब हमने सेकंड चेक किया, जब हमने 6 महीने में हर घर में गए, तब हमें डिनोमिनेटर भी मिल गया, ठीक है। अब SRS हर कंट्री, मतलब पूरी कंट्री में हर स्टेट में होता है, इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। देन वी हैव नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज़, ठीक है। सो नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज़ बहुत पहले होता था, इट इज़ हिस्टोरिकली द फर्स्ट सिस्टम, ठीक है। इसका मेन पर्पज़ क्या होता था, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज़, जैसे भी कोरोना है, सो वी नोटिफाई द अथॉरिटी एंड देन वी आइसोलेट और क्वारंटीन द पर्सन सो दैट ये फैले ना, ठीक है। नोटिफिकेशन इज़ ऑल्सो वैल्यूएबल सोर्स ऑफ मॉर्बिडिटी डेटा, ठीक है। मॉर्बिडिटी डेटा, इससे हमें क्या पता चलेगा कि सबसे पहले किसको हुआ, इंसिडेंस, मतलब कि किस किस को हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैसा है। यूजुअली डिजीज़ विच आर कंसिडर्ड सीरियस मेनेंस टू द पब्लिक हेल्थ आर नोटिफाइबल, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि WHO ने बोला है कि दे आर ओनली 3 डिजीज़ेज जो नोटिफाइबल हैं, यू कैन रीड देम, कॉलेरा, प्लेग एंड येलो फीवर, इसमें बहुत MCQs आते हैं। अदर डिजीजेज दे आर फॉर इंटरनेशनल सर्वेलेंस, ठीक है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ विलेज हेल्थ गाइड एंड मल्टीपर्पज़ वर्कर्स, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन है, इट इज़ बाय विलेज हेल्थ गाइड्स एंड मल्टीपर्पज़ वर्कर्स, ठीक है। जनरली क्या होता है, डॉक्टर होते हैं, वो अपने क्लिनिक में बैठता है एंड ही इज़ नॉट मच दैट मच इन द कम्युनिटी एज कम्पेयर टू अ विलेज हेल्थ गाइड, ठीक है। सो दे आर मोर ट्रेंड, मतलब उनको ट्रेनिंग इसके लिए स्पेशली दी जाती है टू लेसन द बर्डन ऑन द डॉक्टर्स। तो आप देख सकते हैं इंटरनेशनल सर्वेलेंस में क्या है, नोटिफिकेशन क्या होता है, इट इज़ इमीडिएट, सर्वेलेंस क्या है कि इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस, कि किसी को हो रहा है किसी को नहीं हो रहा है, ठीक है।
So in this we have louse borne typhus, relapsing fever, polio, influenza, malaria, rabies, salmonellosis. ठीक है, अब इसकी सीरियस लिमिटेशन क्या है? ठीक है, नोटिफिकेशन कवर्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल सिकनेस इन द कम्युनिटी. ठीक है, अब क्या होगा कि कुछ लोग होंगे जो एसिम्टोमेटिक होंगे, कुछ लोग होंगे जिनको डायग्नोसिस सही नहीं मिला होगा. ठीक है, और कुछ लोग होंगे जो डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, चाहे वो कितने बीमार हो. ठीक है, द सिस्टम सफर्स फ्रॉम अ गुड डील ऑफ अंडर रिपोर्टिंग, यही हमने पढ़ा. मैनी केसेस कैन बी एटिपिकल, सब क्लिनिकल एंड कैन नॉट बी रिकग्नाइज, जैसे कि रुबेला एंड नॉन पैरालिटिक पोलियो. द एक्यूरेसी ऑफ डायग्नोसिस एंड देयर बाय नोटिफिकेशन इज मेनली बेस्ड ऑन ए लेबोरेटरी. ठीक है, कि कितनी फैसिलिटीज़ है वहाँ फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल, वायरोलॉजिकल एंड सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन. The lack of such facilities in rural area also work against the correct report of causes of sickness. ठीक है, तो रूरल एरिया में इसमें सुविधाएं नहीं है, तो वहाँ पे हम नोटिफाई नहीं कर पाते हैं. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अर्ली वार्निंग. ठीक है, नोटिफिकेशन अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करता है. सर्विलेंस हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, अगर किसी में हुआ है सो विल सी कि कैसा पैटर्न एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है, पर नोटिफिकेशन में वी गेट अ अर्ली वार्निंग अबाउट न्यू अकरेंसेज एंड आउटब्रेक्स ऑफ डिजीज़. ठीक है, जनरली क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी को अभी नोटिफिकेशन, अभी कोरोना हुआ, वी विल नोटिफाई एंड विद इन 48 आवर्स नोटिफाई करना होता है WHO को, एंड विल इमीडिएटली टेक द क्वारंटीन प्रिकॉशंस. ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ नोटिफिकेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू मेनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऑल्सो, नोटेबली कैंसर एंड कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन. ठीक है, देन वी हैव हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स. हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के बहुत ज़्यादा मेन ड्रॉबैक्स हैं, पर इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे सोर्सेज की कमी है, वहाँ पे ये रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. ठीक है, वे रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स इज़ डिफेक्टिव. इंडिया जैसी कंट्री में जब वाइटल इवेंट्स की रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, नोटिफिकेशन भी कमज़ोर है, हॉस्पिटल डेटा बहुत ही अच्छी सर्विस है, मतलब बेसिक एंड प्राइमरी है अबाउट डिजीज़ प्रेवलेंस इन कम्युनिटी. इसके ड्रॉबैक्स बहुत हैं. ठीक है, ये सिर्फ जो आइसबर्ग की टिप है वो बताता है. जो लोग बीमार हैं और जो लोग मेडिकल हेल्थ केयर लेने आ रहे हैं सिर्फ वही आएंगे, मतलब वही आते हैं इसके अंडर. तो इसमें जो पूरा का पूरा पॉपुलेशन है जो एसिम्टोमेटिक है, जिनको नहीं पता वो बीमार है, जिनको गलत डायग्नोसिस दे रखी है, वो इसमें नहीं आएंगे. ठीक है, माइल्ड केसेस डू नॉट अटेंड द हॉस्पिटल, सब क्लिनिकल केसेस तो मिलेंगे ही नहीं. अब क्या होता है, एडमिशन पॉलिसीज़ भी अलग होती है हॉस्पिटल की. फॉर एग्जांपल अगर किसी को सर्दी जुकाम है तो उसको पैरासीटामोल पकड़ा के भेज देंगे कि घर पे रेस्ट करो. कुछ लोग एडमिट कर लेंगे. ठीक है, तो एडमिशन पॉलिसीज़ भी डिफरेंट होती हैं. ठीक है, एंड जो हॉस्पिटल स्टैटिस्टिक्स है आर टेंड टू बी वेरी सिलेक्टिव इन दिस पर्पसेस. ठीक है, पॉपुलेशन सर्व्ड बाय अ हॉस्पिटल क्या होता है कि जैसे अगर दिल्ली है, अगर दिल्ली में दिल्ली के आसपास के लोग तो एक हॉस्पिटल में जाएंगे. हो सकता है कि कोई महाराष्ट्र से आ जाए, कोई केरला से आ जाए दिल्ली का नाम सुन के. तो एक फिक्स्ड पॉपुलेशन, एक बाउंड्री नहीं है हॉस्पिटल के लिए, कहीं से भी लोग आ सकते हैं. देर आर नो प्रिसाइज बाउंड्रीज टू कटैचमेंट एरिया. कटैचमेंट एरिया हॉस्पिटल, कटैचमेंट एरिया हमने हमारे टैंक्स में भी पढ़ा है, मतलब कि जहाँ पे पानी एक फ्लो करके यहाँ आता है, डैम्स में स्टोर होता है, दैट इज़ द कटैचमेंट एरिया. सो कटैचमेंट एरिया इज़ द थिंग दैट सप्लाइज द हॉस्पिटल, जहाँ से पेशेंट सप्लाई हो रहे हैं हॉस्पिटल को. इन इफेक्ट हॉस्पिटल स्टैटिस्टिक्स ओनली प्रोवाइड द न्यूमरेटर, क्योंकि पॉपुलेशन डिफाइंड नहीं है, वी डू नॉट हैव अ डिनोमिनेटर. Therefore, hospital statistics are considered a poor guide to estimation of disease frequency in a community. क्योंकि न्यूमरेटर का हम क्या करेंगे जब तक हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं है. एक कंट्री में 50 लोग मर रहे हैं, इसका मैं क्या करूँ जब तक मुझे नहीं पता कितने में से मर रहे हैं. बट इवन ऑफ दिस डिफरेंसेस इट इज़ यूजफुल. आगे हमने ये पढ़ा कि इंडिया जैसी कंट्री में, ठीक है, और क्या क्या रेशियोज आते हैं, ये हमने कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ में पढ़ा है. हॉस्पिटल डिस्चार्ज शीट, कितनी जल्दी जो है हॉस्पिटल डिस्चार्ज कर रहा है, कितनी जल्दी लोग ठीक हो रहे हैं. इट कैन ऑल्सो गिव इन्फॉर्मेशन डायग्नोसिस, कि उसको क्या डायग्नोसिस मिला, उसके लिए क्या मेडिकल सर्जिकल प्रोसीजर्स थे और वो कितना काम किए और उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हुई. लेंथ ऑफ स्टे एंड लेबोरेटरी डेटा. लेबोरेटरी डेटा कैन ऑल्सो बी यूज इन रिसर्च. ठीक है, फॉलोइंग डेटा और क्या बता सकते हैं कि वो इंसान कहाँ का आया है, कहाँ से आया है. जोग्राफिक सोर्सेज, एड्रेस तो लिखते ही हैं. एज, सेक्स बता सकते हैं, ड्यूरेशन बता सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायग्नोसिस, ठीक है, एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट डिजीजेज, ये भी बता सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई डायबिटीज़ के लिए आया है, सो आई कैन सी कि इसको हाइपरटेंशन है कि नहीं है, ठीक है, इसको न्यूरोपैथी है कि नहीं है, इसको कुछ और है कि नहीं है. ठीक है, द पीरियड बिटवीन डिजीज़ एंड हॉस्पिटल एडमिशन, ठीक है, कि उसको डिजीज़ कब लगी और वो हॉस्पिटल कब आया.
और किस चीज़ के लिए है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सोशल एंड बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स एंड कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल केयर। सच इंफॉर्मेशन विल बी ग्रेट वैल्यू इन प्लानिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। इंडिसेस क्या है, वही बेड ऑक्यूपेंसी रेट, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट। ठीक है, इसलिए जो हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और आजकल हमने क्या है, कंप्यूटराइजेशन शुरू कर दिया, अब हम लिखते नहीं है, कंप्यूटराइज कर दिया सब कुछ। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस और ज़्यादा बढ़ गई है। डिजीज़ रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं।